हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दियो जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके की सीरीज नंबर में आपका ये चौथा पार्ट है, जिसमें आपको पूरी की पूरी हम आपको यूपी जीके एक बड़े बड़े क्लासों के माध्यम से आपको पूरी करा रहे हैं, क्योंकि जो भी आपकी परीक्षाएं जैसे आरओ लगी हुई हैं उसमें से काफ़ी योगदान रहने वाला है। तो हमने यहाँ पर देखा जाए तो आपकी मैराथन के रूप में चौथी आपकी क्लास होने वाली है, जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर भी आपके काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी 2-3 पार्ट में आपकी पूरी की पूरी यूपी जीके आपकी कवर हो जाएगी। फिर आपकी एक बचे हुए जो आपके अच्छे क्वेश्चन आपके होंगे, है ना, टॉप 200 क्वेश्चन करीब हम करा देंगे और यूपी करंट अफेयर करा देंगे, तो उससे आपका ये सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट कर लेते हैं सुपर फास्ट तरीके से। पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको भी आप लोग क्रम से देखते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन की स्थापना की गई है? 1 का ऑप्शन देना है। और यहाँ पर देखा जाए तो 1 नंबर का जो ऑप्शन आएगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये है आपका अयोध्या है, इसका ऑप्शन आपका भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक सौर संयंत्र आपके हैं? सर्वाधिक जो सौर संयंत्र हैं वो आपके कहां पर हैं, यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर ये आपके बुंदेलखंड में है। सर्वाधिक सौर यंत्र जो आपके संयंत्र है वो आपके बुंदेलखंड मिलेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी, है ना, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित जो पठारी भूभाग है इसको किस नाम से जाना जाता है? 9 का ऑप्शन देना है। 9 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा? फिर से क्वेश्चन पढ़िए, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित जो पठारी भूभाग है इसको किस नाम से जानते हैं? अर्थात जो आपका यहाँ पर यूपी है और यूपी में देखा जाए तो ये वाला जो आपका भाग है ना, ये पठारी भाग है, इसको किस नाम से जानते हैं आपसे कह रहा है। तो दोस्तों याद रखिए ये आपका हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार है। सतपुड़ा तो आपका है नहीं है, याद रखिए बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है 10 नंबर है कि विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ था? बताना है विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ। 10 की अगर बात करते हैं तो 10 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये है आपका प्री कैम्बियन। क्या हो जाएगा, याद देखिए ऐतिहासिक काल के शुरुआती यानी लगभग जो आपका जो दिया गया है प्री कैम्बियन, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है? यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश की जो अधिकांश नदियां हैं इनका जो प्रवाह है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर यहाँ पर होता है, आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपके कहां से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की होते हैं, ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पर अगर हम बना देते हैं कि आपका यहाँ पर आपका यूपी है और इसमें से देखा जाए तो आपसे दिया उत्तर पश्चिम, अर्थात ये वाले एरिया से अधिकतम आपकी निकलती हैं और ये आपको इस प्रकार से यहाँ पर जाती हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाती हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखो 3 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ककरावल जलप्रपात कहां पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है और आपसे कह रहा है कि सर को जो ककरावल जलप्रपात है उत्तर प्रदेश में, याद रखिए ये आपके ललितपुर में है, बड़ा सुंदर दृश्य होता है ना। याद रखिए इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी ललितपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर एवं कैमूर किस जनपद में अवस्थित है? ये उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी है जिनका नाम है सोनाकर और कैमूर, ये किस जनपद में अवस्थित है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा 4 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये मिर्जापुर और जो आपका सोनभद्र है। गुड इवनिंग भैया, यहाँ पर देखो मिर्जापुर और जो सोनभद्र है वो ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी आपकी कौन सी है? तो अभी हमने बताया कि यहाँ पर देखा जाए जो आपके दक्षिण भाग में जब हम लोग जाते हैं, कहां पर उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग है, जब यहाँ पर जाते हैं तो आपकी कौन सी है, तो ये आपकी जो सोनाकर आपकी है मिर्जापुर साइड में पाई जाती है, ये सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी है। 5 को ऑप्शन डी सोनाकर आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? अब आपसे उत्तर प्रदेश के उत्तरी वाले, अर्थात यहाँ पर देखा जाए ये जो उत्तराखंड से आपका लगा हुआ है इस एरिया की आपसे बात कह रहा है, तो ये शिवालिक श्रेणियां हैं। कौन सी हैं? शिवालिक श्रेणी होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? जब हम उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में जाते हैं तो यहाँ पर पाते हैं कि कैसी श्रेणियां हैं, तो अभी आपने विंध्य की श्रेणी या आप कह सकते हैं कैमूर जिसे कहा गया था, है ना, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। विंध्य या कैमूर की जो श्रेणियां हैं वो आपके दक्षिण में मिलेंगी, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12 दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदियां किन नदियों के मिलने से बनी हुई हैं? और आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में जो पवित्र नदी है गंगा है, और गंगा नदी जो आपकी है वो किस प्रकार से बनी है, तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम से जो आपका होता है कहीं न कहीं गंगा, आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं तो ये गंगा बनती है, ऑप्शन नंबर आपका ए जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 13 नंबर और आपसे कह रहा है यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों से किनका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। बेहतरीन क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। बड़े बड़े एग्जाम जैसे आपके यूपी पीसीएस है, आरओ एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया है। तो 13 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, आपकी जो गोमती नदी है ये आपकी देखा जाए तो ये हिमालय से नहीं निकलती है। आपको मालूम है कि ये जो गोमती नदी है वो फुल्लर झील से निकली है। वहीं पर देखा जाए जो आपकी कौन सी बेतवा नदी है, तो बेतवा नदी भी आपकी कह सकते हैं ये आपकी हिमालय से नहीं निकली है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 और 3 जो आपकी हैं ये हिमालय नदी नहीं है, बाकी रामगंगा और शारदा ये आपकी हिमालय नदियां हैं। तो ऑप्शन सी नंबर आपको लॉक करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया और आपसे कह रहा है कि गंगा यमुना मैदान में नवीन कॉप निक्षेपण को क्या कहा जाता है। अर्थात जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है इसमें नवीन कॉप मिट्टी होती है, उसे कहते क्या है। आपको पढ़ाया गया था कि भैया इसको जो कहा जाता है वो खादर क्षेत्र कहते हैं, जो कि आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। कॉप मिट्टी अर्थात जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है 14 नंबर में दिया गया है कि दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली 2 महत्वपूर्ण नदियां आपकी कौन सी हैं। देखो दक्षिण से आकर गंगा में मिलती हैं, मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो आपका अगर यूपीए है तो ये इस प्रकार से आपकी आती हैं, दक्षिण से आती हैं और गंगा में मिलती हैं। ये 2 महत्वपूर्ण नदियां जो आपकी हैं वो आपकी कौन हो सकती हैं। तो 14 का ऑप्शन देना है। कितने लोग यहाँ पर जवाब देंगे 14 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिए जो आपकी टोन नदी है और सोन नदियां हैं, टोन्स नदी और सोन नदियां हैं जो कि देखा जाए तो आपके दक्षिण से आपकी आती हैं और गंगा में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और आपसे कह रहा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में से प्रवेश करती है। जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है दिया गया है 15 नंबर में। तो 15 का ऑप्शन बनेगा दोस्तों आपके बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिजनौर जिला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और आपसे कह रहा है कि कौन सा नगर है जो गंगा के किनारे पर स्थित नहीं है। बताना है कि गंगा के किनारे स्थित आपका कौन सा नगर नहीं है। 16 नंबर आपसे कह रहा है देखो आपका वाराणसी है, कानपुर है, हरिद्वार है, लेकिन जो आपका लखनऊ है ये आपके गोमती नदी किनारे है। किसके? गोमती नदी किनारे आपका बसा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि गंडक नदी किस स्थान पर गंगा से मिल जाती है। जो आपकी गंडक नदी है ना वो किस स्थान पर गंगा से मिल जाती है। 23 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये आपके सोनपुर में मिलती है। बिहार के सोनपुर के पास गंगा नदी से मिल जाती है। याद रखिएगा गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं। जो आपकी गंडक नदी है इसको नारायणी के नाम से भी जाना जाता है और नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक आपकी है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये गंगा के बाईं ओर से मिलती है, याद रखिए बाईं ओर से आती है, गंगा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 और आपसे कह रहा है कि सई नदी किसकी सहायक नदी है। जो सई नदी है वो किसकी सहायक है बताना है भैया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 24 नंबर दिया और 24 के भी ऑप्शन देखिए आ रहे हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो सई नदी है वो आपकी किसकी सहायक नदी है, तो गोमती की सहायक नदी है। याद रखिए गोमती, इसका आंसर बिल्कुल सही बनेगा। क्वेश्चन आपका 25 और आपसे कह रहा है कि सर अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या जो आपका है तो आप कहेंगे सर सरयू नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा और भगवान राम की जन्मभूमि है। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है आपसे 26 नंबर है। नेपाल व उत्तर प्रदेश की सीमा पर निर्धारण कौन सी नदी करती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो नेपाल है और उत्तर प्रदेश है इसकी सीमा का निर्धारण जो करती है वो कौन सी नदी करती है। 26 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिए ये आपकी शारदा नदी है। शारदा नदी है जो नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। ऑप्शन सी बनेगा। हालांकि शारदा नदी जो आपकी इसको कई नाम से जाना भी गया है, याद रखिएगा हर जगह इसका नाम परिवर्तन भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 और आपसे कह रहा है कि यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर आपका कौन सा है। दोस्तों 27 की बात करते हैं तो यमुना नदी किनारे आगरा बसा है, दिल्ली भी बसा है, मथुरा भी बसा है, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी शहर आपके यमुना नदी किनारे ही बसे हैं। क्वेश्चन आपका 28 दिया गया और आपसे कह रहा है कि चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना से मिल जाती है। जो चंबल नदी है वो आपके किस जनपद के पास है ना, अर्थात उत्तर प्रदेश के किस जनपद के पास यमुना में मिल जाती है। तो याद रखिए जो चंबल आपकी नदी है, जो चंबल नदी है याद रखिएगा कि ये इटावा में मिलती है। इटावा दोस्तों याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और आपसे कह रहा है कि कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की सहायक नदियों में देश के कोसी नदी है, सोन नदी है, गंडक नदी है, लेकिन महानदी आपके दोस्तों उत्तर प्रदेश में आती ही नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है, यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस नदी को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। दोस्तों 18 की बात करते हैं तो 18 का ऑप्शन में से क्या बनेगा। तो याद रखिए ये जो आपकी गंगा नदी है हल्दिया से आपके प्रयागराज वाली, यही आपकी राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। यहाँ पर अगर पूछे कहां से कहां तो आप कहेंगे सर हल्दिया से लेके जो आपका गंगा नदी है इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे क्या दिया गया है 19 नंबर में, कह रहा है कि फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना कहां पर की गई है।
तो दोस्तों ये जो आपका बृहद सौर ऊर्जा प्लांट है और ये फ्रांस के सहयोग से स्थापना की गई है। और याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये मिर्जापुर में है, ऑप्शन डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। मिर्जापुर का जो आपका दादर कला गांव है, कौन है, दादर कला गांव में की गई है 75 मेगावाट ये सोलर एनर्जी प्लांट लगाया गया है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। क्वेश्चन आपका 20 दिया गया है कि गोरखपुर जिला किस नदी के तट पर अवस्थित है। गोरखपुर जो जिला है वो किस नदी के तट पर है, 20 को ऑप्शन देना है। और 20 को ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये आपके राप्ती नदी बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, राप्ती नदी आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 29 दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है यमुना में नहीं मिलती है। केन, सोन, बेतवा या चंबल। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 29 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 29 का ऑप्शन देखा जाए तो आपकी सोन नदी है, ये आपकी यमुना में नहीं मिलती है, ये गंगा में मिलती है। सोन नदी आपकी गंगा में मिलती है दोस्तों, याद रखिए दक्षिण से आती है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। तो देखो अमरकंटक से नर्मदा तो निकलती है, साथ में कौन सी नदी है, तो यहाँ पर ये जो सोन नदी है वो भी आपकी नर्मदा मतलब अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन डी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्पीड ज्यादा है क्या भाई, चलिए थोड़ा कम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखो 31 दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है। क्वेश्चन आपको 31 देना है, कह रहा है कि सर भारत में सबसे लंबी नदी जो आपकी हो कौन सी है। यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा वो आपका क्या बनेगा, तो ये है आपकी गंगा नदी है जो आपकी भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर यमुना नदी में नोएडा के पास आकर कौन सी नदी मिलती है। बताना है कि यमुना नदी में नोएडा के पास आकर कौन सी नदी मिलती है। दोस्तों 32 की अगर बात करते हैं तो ये आपका हिंडन नदी है, हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद भी बसा हुआ है। तो आप कहेंगे सर हिंडन नदी एक भारतीय नदी है जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शाकुंभरी देवी रेंज जो कि ऊपरी शिवालिक से निकलती है और नोएडा में यमुना नदी में मिलती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है 21 नंबर आपसे कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी है जो गंगा के मैदानी भागों से नहीं निकलती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर में। 21 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपकी रामगंगा नदी है ये आपकी मैदानी भागों से नहीं निकलती है, ये आपकी कह सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है रामगंगा, जो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया है और आपसे कह रहा है कि सर गंगा की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी, सी नंबर 1450 किलोमीटर है, ये उत्तर प्रदेश में आपकी है। इसका जो आंसर बनेगा 22 नंबर में ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर कौन सा विकल्प है जो उत्तर प्रदेश के शहरों में उन नदियों के साथ मेल खाता है जिसके किनारे हुए शहर है आपकी स्थित है। 33 नंबर आपको बताना है। 33 नंबर की बात करते हैं तो देखिए आपका गंगा अगर बात करते हैं जो बिठूर है गंगा नदी किनारे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। राप्ती दिया है तो आपका गोरखपुर हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है गोमती, या गोमती दिया है तो आपका प्रतापगढ़ यहाँ पर हो सकता है या जौनपुर हो जाएगा। बताइएगा कि जौनपुर आपका हो जाएगा, चलिए बिल्कुल सही है, जौनपुर आपका गोमती आपका हो जाएगा। जौनपुर लखनऊ भी है, यहाँ पर देखिए इसका आपका 1 हो जाएगा। और जो सही नदी है वहां पर प्रतापगढ़ आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 दिया है और आपसे कह रहा है सर गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय किस राज्य में अवस्थित है। 38 नंबर आपसे दिया गया है और 38 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 38 नंबर में वो ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो जलाशय है वो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यहाँ पर सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं 39 नंबर में पहला ऑप्शन है, कह रहा है रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में, आपका देखिए गलत हो जाएगा, तो आप कहेंगे केवल फर्स्ट सही है और ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर 34 नंबर में यमुना नदी में बांदा के समीप कौन सी नदी मिलती है। यमुना नदी में बांदा के समीप कौन सी नदी मिलती है, यहाँ पर आपका 34 नंबर है और 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा, केन नदी इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, केन नदी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर 35 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि गंगा के मैदानी भाग से निकलती है। ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 35 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर गंगा के मैदानी भाग से निकलती है गोमती नदी, जो कि आपके पीलीभीत के गोमुख ताल जो आपका दिया गया है गोमल कहते हैं, फुल्लर झील भी कहते हैं, तो ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली आपकी कौन सी है। दोस्तों 40 की अगर बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है आपकी शारदा है, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शारदा नदी सबसे लंबी है और इसकी जो आपकी प्रणाली है अर्थात इसकी शाखाएं भी बहुत है, काफी एरिया को कवर करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई नहरें जो आपकी हो किस राज्य में है। चलिए यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है यहाँ पर इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर आपको बताना है सर यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए
यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है। कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो गई क्या भाई? चलिए चलिए इसको थोड़ा सा कवर करते हैं। हाँ चलिए भाई बताइएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई नहरें किस जिले में है? आपसे कह रहा है 41 नंबर में। तो 41 का जो ऑप्शन बनेगा वो डी हो जाएगा, ये आपकी रायबरेली हो जाएगा। रायबरेली बिल्कुल सही है। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। अगला क्वेश्चन दिया गया है 42 नंबर और आपसे कह रहा है कि निचली गंगा नहर का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? निचली गंगा नहर का जो निर्माण है वो किस स्थान पर हुआ है? 42 को ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे सर ये नरौरा, जो आपका नरौरा है, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, नरौरा आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43 और आपसे कह रहा है कि मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ है? मध्य गंगा नहर का जो निर्माण है वो किस जनपद में हुआ है? 43 ऑप्शन देना है। तो दोस्तों याद रखिए ये आपका बिजनौर आपका जो आंसर है, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, बिजनौर आपका हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 36 और आपसे कह रहा है निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका आरक्षण के लिए आपका प्रसिद्ध है? अर्थात जो अवनालिका क्षरण के लिए, अवनालिका पर्यटन जो बनाती है, पानी यहाँ पर बहता है तो नाली जैसा बन जाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, ये चंबल नदी है, डाकुओं का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 और आपसे कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, सही कूट का चयन करना है। 37 नंबर में से पहला ऑप्शन आपको देखना है कि चित्रकूट की अगर बात करते हैं तो चित्रकूट जो बसा है वो किस नदी के किनारे यहाँ पर बसा हुआ है? तो दोस्तों याद रखिए मंदाकिनी की नदी किनारे बसा है जो आपका चित्रकूट है, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। जौनपुर की अगर हम बात कर लेते हैं, क्या जौनपुर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपकी गोमती नदी किनारे यहाँ पर 2 हो जाएगा। मथुरा की बात करते हैं तो यमुना आपका हो जाएगा 1 नंबर, और सरयू अगर बात करते हैं तो आपका अयोध्या यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी नंबर आपका सही हो रहा है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर आपकी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर जो आपकी है 44 नंबर में आपका कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, यमुना नहर। ये आपकी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नहर है जो अंतरराज्यीय नहर है? अंतरराज्यीय नहर है यहाँ पर 45 नंबर आपसे कह रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपकी है आगरा नहर है, ये अंतरराज्यीय नहर है। इसको ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आपको कोई गाना आना तो नहीं सुनाई रहा है कि साउंड आपको बैक में आपको साउंड आ रहा हो, म्यूजिक की आपकी आ रही हो, एक बार बता दीजिएगा कंफर्म करके। यहाँ पर बताना है कि जब हम बोल रहे हैं लगातार तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको म्यूजिक समझ में आ रहा है। म्यूजिक आ रहा होगा तो फिर समस्या हो जाएगी, है ना, चैनल में कॉपीराइट आ जाएगा, फिर आपका चैनल बंद भी हो सकता है। तो एक बार सभी लोग बता दीजिए जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपको म्यूजिक तो नहीं समझ में आ रहा है। अगर म्यूजिक समझ में आ रहा होगा तो फिर क्लास हो नहीं पाएगी। एक बार सभी लोग बता दीजिए जल्दी से। नहीं आ रही है किसी प्रकार का, अगर हल्का फुल्का है बिल्कुल से तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर आ रहा हो तो बता दीजिएगा। नहीं आ रही है तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखो यहाँ पर दिया गया है 46 है। आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी नहर है जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? यहाँ पर आपको बताना है, आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नहर है जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा 46 नंबर में। तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना है वो आपकी है केन नहर परियोजना है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखो 47 और आपसे कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 47 नंबर में। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि राजघाट बांध आपकी यमुना नदी में है। तो भैया यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राजघाट बांध जो आपका है वो आपकी बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पे। तो ऑप्शन ए नंबर आपका गलत हो जाएगा। बाकी रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है, रिहंद बांध जो आपका है रिहंद नदी पर है, माता टीला बांध जो आपका है बेतवा नदी पर है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? 53 को ऑप्शन देना है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आप कहेंगे सर परीक्षा बांध जो आपकी झांसी में आपकी बेतवा नदी, इसको ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 54 है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि सर निम्न से कौन सा बांध है जो बेतवा नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर बनाया गया है, यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा राजघाट जो आपका बैराज है, यहाँ पर आंसर आपका डी बन जाएगा। क्वेश्चन आपका 55 है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक बांध है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, आपको बताना है 55 नंबर में। यहाँ पर देख सकते हैं आपसे अरौरा है, अडवा है, बघेलखंड है, यहाँ पर दिया है बदुआ बांध कहां पर है? बताना है ऑप्शन डी नंबर। जो बदुआ बांध है, बदुआ बांध है, ये आप याद रखना है। बदुआ बांध आपकी यूपी में नहीं है, इसलिए आपका ये बिहार साइड में पड़ता है। याद रखिए बिहार के बांका जिले में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन आपका डी यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 और आपसे कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर कहां पर अवस्थित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर जो अवस्थित है वो आपके कहां पर अवस्थित है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सोनभद्र जनपद। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा।
और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 49 नंबर में कि पूर्वी यमुना नहर का जो कार्य है किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ करवाया था। ये जो पूर्वी यमुना नहर है इसका जो कार्य है वो किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ करवाया था। यहाँ पर 49 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, ए नंबर है, ये आपके शाहजहां है, शाहजहां इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि माता टीला बांध जो किस राज्य में स्थित है, माता टीला बांध है वो किस राज्य में स्थित है, 50 को ऑप्शन देना है। और 50 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 51 है और कह रहा है कि मेजा जलाशय नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है। मेजा जलाशय नहर का जो निर्माण है वो किस नदी पर किया गया है। 51 की बात करते हैं तो ये है आपका बेलन नदी, क्या हो जाएगा, ये आपकी बेलन नदी जिसका ऑप्शन है मेजा झील या मेजा जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, जो मेजा बांध आपका है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर ये नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है और आपसे कह रहा है कि सर ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है। बताइएगा कि जो ओबरा जल विद्युत केंद्र है वो किस नदी पर बनाया गया है। 56 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आपका रिहंद नदी पर बनाया गया है। जो ओबरा जल विद्युत केंद्र है वो रिहंद नदी पर है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है और आपसे कह रहा है कि प्रदेश के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र जो आपका नरौरा में है, इसकी प्रथम इकाई जो चालू हुई थी वो किस वर्ष चालू हुई थी बताना है, जो कि रूस की सहयोग से आपकी हुई थी। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपकी 1991 में इसकी पहली इकाई शुरू हुई थी, जो कि ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र यही आपका न्यूक्लियर प्लांट आपका है जो कि नरौरा में है। क्वेश्चन आपका अगला दिया है 58 नंबर और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कीरूम झील या सुर सरोवर आपका स्थित है। यह आपके वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। 58 का ऑप्शन देना है कि सर ये जो सुर सरोवर आपका है ये आपके आगरा में है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है और आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश के किस जिले में बरुआ सागर झील अवस्थित है। बरुआ सागर जो झील है वो आपकी बताना है 59 नंबर में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर है, ये आपके झांसी में है। कहां पर है, झांसी जनपद में बरुआ सागर है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। और अगला क्वेश्चन है 60 नंबर में और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में समसपुर झील अवस्थित है। समसपुर जो झील है वो आपके है कहां पर दोस्तों बताना है। समसपुर जो आपकी झील है यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर ये जिला आपके रायबरेली में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रायबरेली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, निम्न को मिलान करना है। 52 नंबर आपको मिलान कर देना है और आपको मिलान करना होगा 52 नंबर में। तो कह रहा है जो गोविंद सागर पंत सागर है वो किस नदी पर है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो मिलान करना है तो ये तो आपकी रिहंद नदी पर है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। परीक्षा बांध की बात करते हैं तो आपकी बेतवा नदी पर है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर गोविंद सागर जो आपका है, गोविंद सागर ये शहजाद हो जाएगा, शहजाद नदी आप कहेंगे सर यहाँ पर 4 हो जाएगा। और जामनी हो जाएगा तो जामनी से जामनी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया है 61 की फुल्लर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर 61 नंबर का जो ऑप्शन आएगा वो आपका ये यहाँ पर देखा जाए तो आपका पीलीभीत हो जाएगा। पीलीभीत जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है, जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि सर बखीरा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बताना है जो बखीरा झील है उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आप देना है, चलिए तो बखीरा की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका आंसर बनेगा संत कबीर नगर। क्या हो जाएगा, संत कबीर नगर में है बखीरा झील जो आपके उत्तर प्रदेश के कहां पर है, संत कबीर नगर, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा है कि सर 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर आपका है। 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात उत्तर प्रदेश की किस नदी पर आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आपके टोंस नदी पर है। किस पर है, तो आपके टोंस नदी पर है, या इसको हम लोग तमसा नदी भी कहते हैं। टोंस नदी को ही तमसा नदी भी कहा जाता है। दोस्तों जो टोंस नदी है वो कैमूर पहाड़ियों के तमस कुंड से निकलती है, याद रखिए, और तमसा गंगा की सहायक नदी भी है। तो इसलिए ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। वाटर हाईवे 1 के रूप में यहाँ पर जो प्रयुक्त किया जा रहा है वो किसको प्रयुक्त किया जा रहा है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका आंसर ये हो जाएगा जो आपकी गंगा नदी है, इसको हम लोग यहाँ पर वाटर हाईवे 1 जो कि देख सकते हैं कि आपके इलाहाबाद से हल्दिया के बीच आपका जाता है, ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 71 नंबर दिया गया है और 71 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। जितने भी लोग हैं इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल साफ देंगे और ईमानदारी से देंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा। मिलाते हैं आपके जो आपके प्रयाग है, इशू हो गया क्या एक मिनट, चलिए
चलिए भैया, नेट प्रॉब्लम हो गया था, है ना। अब आपकी समस्या सॉल्व हो गई होगी। नेट समस्या आपकी हो गई थी इस वजह से, है ना। अब देखिए आप लोगों को मिल पा रहा है, क्लियर है आप सबको चीज। चलिए, अब सब कुछ सही हो तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। अगर आप सब कुछ आवाज मिल पा रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, हाँ नेटवर्क इशू हो गया था, नेटवर्क समस्या हो गई थी इस वजह से क्लास में, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, नेट धोखा दे देता है क्लास में। चलिए, सही हो गया है। चलिए, वेरी गुड। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है, यहाँ पर मिलान आप लोग देख लीजिएगा। शायद नेट की वजह से आपको ना समस्या हो गई होगी। तो 71 नंबर जो आपका दिया गया ना, इसको आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपके मिलान है। रुद्रप्रयाग जो आपका अलकनंदा और मंदाकिनी से, नंद प्रयाग जो आपका है वो अलकनंदा नंदाकिनी से, कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडर से, और देव प्रयाग आपके भागीरथी और अलकनंदा से है। ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर 72, कह रहा है निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। चलिए बताना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सर कौन सा है जो गंगा के दाहिने किनारे आपसे है, आपसे पूछा गया है। चलिए, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 72 नंबर में जिन लोगों का जवाब यहाँ पर आ चुका है, आपका सी नंबर है, आपका वाराणसी। ये दाहिने किनारे नहीं है, याद रखिए। जो वाराणसी है वो गंगा के बाएं किनारे है, याद रखिए, बाएं किनारे। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि सर जो कानपुर आपका है, याद रखिए गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो गंगा नदी किनारे है वो आपका कानपुर है, दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 73 नंबर में कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है। अर्जुन बांध से, जो आपका अर्जुन बांध है, इस नहर से लाभान्वित जो जिला है वो आपका कौन सा है। जय हिंद भैया, जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखा जाए तो 73 नंबर जो ऑप्शन है, 73 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा डी नंबर है। ये आपका हमीरपुर है, दोस्तों याद रखिए। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला आपका हमीरपुर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है 66 नंबर, और आपसे कह रहा है कि सर निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश की जो पेयजल परियोजना है वो आपकी कौन सी है। तो दोस्तों याद रखिए, उत्तर प्रदेश की जो पेयजल परियोजना है ना, ये दोस्तों आपकी गोकुल बैराज परियोजना है, जो कि ऑप्शन जिसका आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर, गोकुल बैराज। बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा। गोकुल बैराज परियोजना बिल्कुल आपका सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। बताना है जो यमुना नदी है ये उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है वो आपके कहां से प्रवेश करती है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों के जवाब यहाँ पर आ गया है। 67 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ये हो जाएगा, ये सहारनपुर से। कहां से, तो आपकी सहारनपुर से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। जो हथनी कुंड परियोजना है वो किस नदी पर अवस्थित है, 68 का ऑप्शन देना है। तो 68 का ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका यमुना नदी, जिसको ऑप्शन आ रहा है सी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यमुना नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माता टीला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। माता टीला जो परियोजना है वो किस नदी पर है। यहाँ पर 69 का ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे सर ये बेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 74 है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो अवस्थित है वो आपकी कहाँ पर अवस्थित है, इसका ऑप्शन देना है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों में से कह रहे हैं जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है वो किस नदी पर है, तो ऑप्शन लॉक करिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा बेतवा नदी, आपका आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है सर निम्न में से कौन सी नदी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताना है कि यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदियों में देखिए आपका केन है, बेतवा है, चंबल है, लेकिन कल्याणी नहीं है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नरौरा आणविक संयंत्र जो स्थित है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उत्तर प्रदेश में कहां पर है। ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र आपका दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो 77 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके बुलंदशहर आपका जो आंसर है डी नंबर है, नरौरा बुलंदशहर, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी है जो ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। देखिए भैया, ये आपकी है ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से निकलती है ना, मिलती है और घाघरा बन जाती है। और ये जो घाघरा नदी बनती है ना, याद रखिए ये शारदा नदी है। यहाँ पर बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन स्टार लगाइएगा, यहाँ पर शारदा नदी, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, कह रहा है रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहां पर की गई है। बताएगा कि जो रिलायंस समूह है इसके द्वारा 1200 मेगावाट की ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना जो की गई है वो आपके कहां पर की गई है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा 78 नंबर में, वो ऑप्शन में से होगा क्या।
तो 78 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपकी रोजा हो जाएगा, रोजा जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर रोजा आपका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से, नेट प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने मोबाइल को थोड़ा चेक करिएगा, है ना, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए अपने मोबाइल को तो सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी तापीय परियोजना नहीं है, अर्थात थर्मल पावर प्लांट नहीं है, ये गैस से चलने वाला प्लांट होगा, इनमें से 4 में से कोई एक होगा। तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर जो आपका दिया है हरदुआगंज, परीक्षा और चंदौसी आपके ताप विद्युत है, बाकी जो आपका रिहंद है ये दोस्तों याद रखिए ताप विद्युत परियोजना आपकी नहीं है, ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर ऊर्जा की जो आपकी ऊर्जा में देखा जाए जो सौर ऊर्जा है इसे प्रदूषण नहीं होता है, तो ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा, डी नंबर है। क्वेश्चन नंबर आपका 87 और आपसे कह रहा है ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। चलिए हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर देखो दिया गया है ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है, तो 87 का जो ऑप्शन है आपका जवाब हो जाएगा सोवियत रूस के सहयोग से की गई है, यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 88 और आपसे कह रहा है निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित है, कौन गैस आधारित है आपसे पूछा गया है। दोस्तों गैस आधारित देखा जाए तो यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा जो ऊंचाहार आपका है, ऊंचाहार ये गैस से चलने वाला संयंत्र है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो दक्षिण के पठार से नहीं निकलती है। चलिए जो आपकी संयंत्र आपके होते हैं जो बिजली बनती है, देखो एक तो हाइड्रो होता है, मतलब जल से बनने वाली आपकी होती है, जल से बनती है बिजली, एक आपके कोयला से होती है, गैस से भी आपकी बनती है, याद रखिएगा, बाकी सौर वाली तो है ही है। यहाँ पर देखो नदी दक्षिण के पठार से नहीं निकलती है, तो भैया यहाँ पर देखा जाए 89 नंबर में, तो 89 का ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए आपके जो दक्षिण के पठार से नहीं निकलती, चंबल, बेतवा, सोन, केन, रिहंद, कन्हार, ये जो आपकी टोंस नदी है और आपकी राप्ती नदी है, ऑप्शन नंबर आपका 89 में क्या बनेगा, 89 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 90 नंबर में कि काली सिंध, है ना, काली सिंध, पार्वती, बनास किस नदी की सहायक नदियां हैं। काली नदी जो आपकी है आपकी पार्वती है, बनास नदी है, ये किस नदी की सहायक नदियां हैं। 90 का ऑप्शन देना है और 90 का ऑप्शन सी हो जाएगा, चंबल की सहायक नदियां है, ऑप्शन सी हो जाएगा चंबल। क्वेश्चन आपका 91 है निम्न से उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र आपका कितना प्रतिशत होता है। याद रखिए उत्तर प्रदेश में नहरों के द्वारा जो सिंचित क्षेत्र आपका है इनमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो लगभग 21.2% जो आपका है ये सिंचाई जो आपकी होती है वो नहरों के द्वारा होती है उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 81 नंबर में कि प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र आपके हैं। ऐसी कौन सी नहर है जहां से सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, आपकी कौन सी नहर है, यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 81 का ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है, ऊपरी गंगा नहर जो आपकी है, ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है सर यहाँ पर 82 नंबर में दिया गया है कि प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो दोस्तों यही आपकी है तापीय ऊर्जा जो कि आपके कोयले के द्वारा बनने वाली जो आपकी होती है थर्मल पावर प्लांट, ये आपकी सबसे ज्यादा ऊर्जा इसी से आपकी बनती है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। यहाँ पर प्रदेश में निम्न में से तापीय संयंत्रों में से कौन एनटीपीसी का नहीं है। दोस्तों एनटीपीसी के माध्यम से याद रखिएगा कौन कौन सी आपकी है, तो देखिए आपका जैसे ऊंचाहार है, टांडा है, औरैया है, याद रखिए ओबरा जो आपका है एनटीपीसी का नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। शीतला जल विद्युत परियोजना है और ये कहाँ पर स्थित है, 84 का ऑप्शन देना है। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर आपके झांसी में है, कहां पर है, तो आप कंजर झांसी इसका जो आंसर है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन आपका 85 और आपसे कह रहा है कि सर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी। बताइएगा वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 1983 में की गई थी और ये अप्रैल 1983 में की गई थी, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 92 और आपसे कह रहा है हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी, 92 को ऑप्शन देना है। दोस्तों 92 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 1942 में की गई थी। हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में है, ये ताप विद्युत परियोजना है और दोस्तों याद रखिएगा ये आपके देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 1942, इसका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अच्छा कमर्शियल तरीके से जो आपकी हुई थी 1968 में हुई थी और इसकी दूसरी इकाई जो कमर्शियल के रूप में हुई थी वो आपकी 1969 में हुई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में चेक डैम निर्माण परियोजना कब से चलाई जा रही है। चेक डैम निर्माण परियोजना कब से चलाई जा रही है, यहाँ पर आपसे देना है। दोस्तों यहाँ पर 93 का ऑप्शन जो बनेगा वो राइट तो आपका बी हो जाएगा, 2008-2009 से आपकी चल रही है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 94 और आपसे कह रहा है कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है। ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, आपके हमीरपुर हो जाएगा, डी नंबर। अगला है पश्चिम में कौन सी नदी है जो काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा ये जो आपकी यमुना नदी है
वो आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। कहां पर? जो पश्चिमी एरिया है, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका 86 है कि राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए 86 नंबर है और 86 को ऑप्शन डी हो जाएगा, रिहंद बांध। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रिहंद बांध हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे लवकुश बैराज जो आपका है कहां पर है। लवकुश बैराज जो आपका है कहां पर है, तो दोस्तों ये जो कानपुर में आपका है, गंगा बैराज के नाम से लोग जानते हैं। कानपुर में सेल्फी पॉइंट होता है, गंगा कानपुर में जाए और सेल्फी पॉइंट अर्थात आपकी गंगा बैराज न जाए तो बेकार है ना। टिकटॉक वाले तो वहीं आपको मिलेंगे, 24 घंटा मिलते रहते हैं। तो ये जो लवकुश बैराज है दोस्तों आपके कानपुर में है, गंगा बैराज के नाम से जानते हैं। कानपुर को जो पानी पीने का मिलता है वो आपको इसी बैराज से आपको देखने को मिलता है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 97 है कि बाणसागर बांध एवं नहर प्रणाली किस नदी पर अवस्थित है। तो बाणसागर बांध और नहर प्रणाली है ये किस नदी पर है, 97 का ऑप्शन देना है। और 97 का ऑप्शन बनेगा आपका सोन नदी आपका हो जाएगा, सोन नदी आपका बनेगा। क्वेश्चन आपका 98 है कि नगवा बांध नहर किस नदी पर बनाया गया है। नगवा बांध नहर किस नदी पर बनाया गया है। 98 की आपसे बात करते हैं तो आपकी कर्मनासा नदी पर है। किस पर है, तो आपका जो आंसर है ये कृष्णा नदी पर, अच्छा ये आपकी कर्मनासा नदी है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 107 और आपसे कह रहा है कि रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में स्थित है। रिहंद घाटी परियोजना है और ये किस जिले में आपसे पूछा गया है। आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये सोनभद्र में है। सोनभद्र ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 108 है, कह रहा है कि कौन सी नदी नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है। दोस्तों उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है। 108 की अगर बात कर लेते हैं तो आपकी गंडक नहर है, ऑप्शन आपका बी गंडक हो जाएगा। क्वेश्चन 109 है और आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई जो नलकूपों से होती है वो आपका उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब इसमें से राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 110 नंबर है और आपसे कह रहा है कि सर बेतवा नदी किस जनपद में यमुना नदी में मिल जाती है। चलिए आपके मोबाइल में ही समस्या है तो हम क्या करें, हमने कहा अपने मोबाइल के एक बार स्विच ऑफ कर लीजिएगा। पूरी क्लास खराब कैसे हो गई है, नेट हमारा बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, बीच में एक बार समस्या किया था उसके बाद बिल्कुल सही हो गया था। तो कभी कभी अपने मोबाइल को भी थोड़ा रेस्ट दे दिया करिए। जैसे आप क्या क्या होता है ना कि आप लोग खाते रहते हैं फिंगर मोमोज दुनियादारी, तो आप कभी कभी बीमार हो जाते हैं। फिर आपको डॉक्टर क्या बोलता है, कहते हैं ना दाल वगैरह खा लिया करो। वैसे अपने मोबाइल को भी, क्योंकि सारा दिन तो मोबाइल में लगे रहते हो, तो मोबाइल को कम से कम दिन में एक बार, ना कम से कम दिन में तो एक हफ्ता में एक बार उसको स्विच ऑफ कर दिया करो, एक बार फ्लाइट मोड डाल दिया करो। इतना तो कर ही सकते हैं, कम से कम वो भी बेचारा है ना, दूरभाष यंत्र है और दूरभाष यंत्र में भी उसको रेस्ट करने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि बेतवा नदी किस जनपद में यमुना नदी में मिल जाती है। आप कहेंगे सर 110 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो राइट में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर हमीरपुर जिले में मिलती है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है गोमती नदी का उद्गम स्थल। गोमती नदी का जो उद्गम है, याद रखिए गोमती नदी का उद्गम होता है पीलीभीत जो आपका फुल्लर नदी है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है कि घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। देखो कितना क्वेश्चन है कि घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। अब यहाँ पर अगर ऑप्शन को अगर देखेंगे तो ऑप्शन से ही आप इसको सही कर सकते हैं, इसको आप ऑप्शन से ही सही कर सकते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे छपरा दिया गया है, लखनऊ दिया है तो लखनऊ आप हटा दीजिएगा। यहाँ पर छपरा दिया गया बिहार में और बलरामपुर दिया गया है आपसे यहाँ पर है, तो भैया या तो ऑप्शन ए हो सकता है या तो ऑप्शन आपका बी हो सकता है। देखा जाए तो आपकी घाघरा नदी उत्तर प्रदेश जैसे बहराइच है, गोंडा है ना, यहाँ से आपकी आती है, छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है तो छपरा पड़ता है बिहार में, और जब छपरा पड़ता है बिहार में तो आप कहेंगे लखीमपुर। आप इस हिसाब से ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी ये क्या होती है उत्तर प्रदेश जैसे बहराइच है, गोंडा जिले में है, यहाँ से होकर बहती है ना। यहाँ पर देखिए बिहार में जो छपरा के पास है उसमें गंगा नदी में यहाँ पर मिलती है, तो इस ऑप्शन में आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है सर 13 नंबर है, कह रहा है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिल जाती है। जो आपकी यमुना नदी है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका प्रयागराज में आपकी मिलती है, प्रयागराज में, ठीक है ना। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 99 और आपसे कह रहा है कि चंद्रप्रभा बांध नहर किस जनपद में अवस्थित है। और चंद्रप्रभा से आपको मालूम होगा चंद्रप्रभा आपका बांध नहर पूछा गया है, तो क्या ऑप्शन इलाहाबाद लगाएंगे, क्या ऑप्शन मऊ लगाएंगे या गाजीपुर लगाएंगे, तो आप कहेंगे सर इसी हिसाब से ऑप्शन लगाएंगे डी नंबर की चंद्रप्रभा बांध नहर किस जनपद में अवस्थित है, ऑप्शन डी वाराणसी आपका हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है 100 नंबर और आपसे कह रहा है कि सर बाण सागर बांध परियोजना, बाण सागर बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 100 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम परियोजना है जो कि सोन नदी पर आपका बना हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा बाण सागर बांध। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर 101 और आपसे कह रहा है माता टीला बांध से कौन सी नहर आपकी निकलती है। बताना है कि माता टीला बांध से कौन सी नहर है निकलती है।
यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है भैया, जल्दी से बताना है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा गुरसराय नहर और मंदर नहर। यहाँ पर आंसर जो आपका है याद रखिए ऑप्शन ए और बी दोनों आपका हो जाएगा कि माता टीला बांध से कौन सी नहर निकाली गई है, तो यहाँ से आपकी गुरसराय नहर और आपकी मंदर नहर आपकी निकाली गई है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, एक मंडेर नहर भी यहाँ से निकलती है, जिसे मंदर नहर है इसको मंडेर नहर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर इसको भंडेर, भंडेर इसे कहा जाता है, भंडेर नहर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 102 है और आपसे कह रहा है कि हथनी कुंड बैराज कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है। याद रखिएगा जो हथनी कुंड बैराज है कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, बताइएगा। ये क्वेश्चन आपने देखो बहुत बार पढ़ा है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन इस सीरीज में आपको लाए गए हैं जिसमें से बिल्कुल आपके नए हैं। तो याद रखिएगा हथनी कुंड बैराज है कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो आपके 5 राज्य। अब सोचिए कौन कौन से राज्य, तो एक तो आपका हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। इन 5 राज्यों की क्या है आपकी संयुक्त परियोजना है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की ये संयुक्त परियोजना है। और यह बैराज हरियाणा के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर आपका बना है। तो इसमें तो बैराज जो आपका है हरियाणा के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर आपका बना हुआ है। तो इस बैराज से पानी जो आपका दिल्ली समेत 5 राज्यों को पानी यहाँ पर देता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया है 103 और आपसे कह रहा है सर कि बेतवा नहर कहां से निकलती है। जो बेतवा नहर है ना ये कहां से निकलती है आपसे पूछा गया 103 नंबर में। तो 103 की अगर बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा ये परीक्षा बांध जो आपका है ना, परीक्षा बांध है, आपका आंसर आपका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी अगर आपसे पूछे कि बेतवा नहर जो आपका है, बेतवा नदी अगर पूछ लेता है तो भैया देखिए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जो आपका नर्मदापुरम है उसके ठीक उत्तर में विंध्य पर्वत की माला से आपकी निकलती है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो गया सी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर यहाँ पर 104 नंबर है, कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, बड़ा लेट हो जाते हो कभी कभी, टाइम से आया करिए। देखो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर है। यहाँ पर 104 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये रिहंद बांध पर है, रिहंद, जो कि ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपका 105 और आपसे कह रहा है कि आगरा नहर से कितने राज्य लाभान्वित होते हैं। अब आपको बताना है जो आगरा नहर है इससे कितने राज्य लाभान्वित होते हैं। यहाँ पर आंसर आपका होगा क्या, कितने आपका जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, आपको बताना है आगरा नहर से जो लाभ लेते हैं वो कौन कौन लेते हैं दोस्तों, आपको बताना है। चलिए यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। और 3 की अगर बात करते हैं कौन कौन है भाई, यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि जो 3 आपके हैं वो कौन से हैं। तुक्का मार रहे हैं कि ईमानदारी से लगा रहे हैं, एक बार जल्दी से बताइएगा कि तुक्का मार रहे हैं कि ईमानदारी से लगा रहे हैं। चलिए देखिए भाई आगरा नहर से देखिए आपका कौन कौन सा आपका हो जाएगा। आगरा नहर से यहाँ पर देखा जाए तो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ये 3 राज्य हैं जो इससे क्या होते हैं कनेक्टिविटी इसके प्रदान की गई है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 106 नंबर और आपसे कह रहा है ललितपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ललितपुर जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो 106 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका सहजाद, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जो आंसर है यहाँ पर सहजाद जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ललितपुर के जिले में कई बांध आपके हैं, है ना, ललितपुर जिले में कई बांध आपको, राजघाट, माटा टीला, रोहड़ी बांध, ये आपके सब आते हैं। तो इसका ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 114 है और आपसे कह रहा है कि भैया निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमराज संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसको हमने आपको रिपीट करके आपको 2 से 3 बार पढ़ाया है। आप कहेंगे सर ये नंबर गंगा नदी हो। आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहां पर स्थापित किया गया है। 1 का ऑप्शन देना है कि उत्तर प्रदेश में जो पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व है वो कहां पर स्थापित किया गया है, 1 का ऑप्शन देना है। तो 1 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। चलिए भाई जवाब देना है, फटाफट जवाब दीजिएगा। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। उत्तर प्रदेश में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहां स्थापित किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों में से आपका जवाब आ गया है, ये आपका सरयू नदी पर है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। याद रखिए पहला ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये जो आपका है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सरयू नहीं सरजू नदी पर आपका है दोस्तों। याद रखिए ये उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है दोस्तों। ये जो आपकी सरजू नदी है, ये जो आपकी सरजू नदी है ये किसकी सहायक नदी है, तो आपकी घाघरा की सहायक नदी है। याद रखिए घाघरा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा है, उत्तर प्रदेश में कतरनिया घाट अभ्यारण्य किस जनपद में है। उत्तर प्रदेश में जो कतरनिया घाट है अभ्यारण्य ये किस जनपद में है। दूसरे का ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर आपके बहराइच में है, बहराइच जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर है, शेखा झील नामक जो राष्ट्रीय पक्षी विहार है वो कहां पर स्थित है। शेखा झील नामक जो राष्ट्रीय पक्षी विहार है कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ये आपके कहां पर हो जाएगा भाई, जल्दी से बताइएगा। शेखा झील पूछा गया है,
शेखा झील नामक राष्ट्रीय पक्षी विहार कहां पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 3 आ रहा है और 3 वाले में देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार आपको देना है ना? अलीगढ़ हो जाएगा और अलीगढ़ यहाँ पर ऑप्शन में आपका है नहीं है। अब क्या करेंगे भाई, अलीगढ़ आपका है नहीं है तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अब आप ऐसी स्थिति में ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा शहर है जो अलीगढ़ के पास में पड़ता है, ठीक है ना? याद रखिए, अब ऐसे ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऐसा शहर है जो अलीगढ़ के पास में पड़ता है। हमने कहा अलीगढ़ में है, लेकिन अब आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है इसका निकटतम शहर आपका है क्या। तो आपका देखिए लखनऊ तो आपका होगा नहीं, यहाँ पर झांसी आपका होगा नहीं, आपका हमीरपुर आपका होगा नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये हो जाएगा वृंदावन हो जाएगा। बाकी हमने कहा कि जो शेखा झील है वो आपके अलीगढ़ में है, लेकिन जब नहीं है ऑप्शन में तो इसका नियरेस्ट जो आपका शहर होता है उसको हम लोग सही करते हैं। क्लियर हुआ? हमारी बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? 9 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पटना पक्षी विहार है जो कि आपके एटा में है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर पूछे सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन है? लाख बहोसी है। कौन है? लाख बहोसी है। और लाख बहोसी कहां पर है? तो आपके कन्नौज में है। कन्नौज की बात करते हैं तो आपके इत्र नगरी जो कि आपके कन्नौज, तो इसलिए आपसे छोटा पूछा है तो पटना पक्षी विहार एटा में है। सबसे बड़ा पूछता तो लाख बहोसी कन्नौज। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया 10वां नंबर और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकार किसे दिया गया है? अर्थात उत्तर प्रदेश में जो वनों की सुरक्षा है उसकी कह सकते हैं संपदा है, उनका उपयोग का जो अधिकार दिया गया है वो किसको दिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो वन निगम है, उत्तर प्रदेश का जो वन निगम है दोस्तों याद रखिए उसकी सुरक्षा करता है वनों की, उसकी संपदा का उपयोग करता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 4। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। यहां पर देखो दिया गया है आपसे किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो किशनपुर आपका है तो आप कहेंगे ऑप्शन तो बिल्कुल आसान हो गया, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर खीरी जिला है वहां पर आपका पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 है और आपसे कह रहा है देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां पर अवस्थित है? 5 का ऑप्शन बनेगा क्या? तो आपका देश, तो याद रखिएगा देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां पर अवस्थित है? याद रखिएगा अभी हाल ही में आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा, करंट अफेयर बिल्कुल हाल ही में पढ़ा होगा। ये गोरखपुर का जो उत्तर प्रदेश है ये देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र आपका स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। और अगला क्वेश्चन आपका 11 दिया है और आपसे कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। और अगला क्वेश्चन आपका 12 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो आपका सही सुमेलित है? यहाँ पर सही सुमेलित आपको बताना है। आप दे सकते हैं पहला ऑप्शन है बखीरा, देखिए संत कबीर नगर में है, उन्नाव में आपका नहीं है। उन्नाव में जो आपका है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। ओखला जो आपका दिया है देखो ललितपुर में आपका नहीं है। सांडी पक्षी विहार आपके हरदोई में है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और आपसे कह रहा है कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? प्रदेश में सबसे पहला जो पक्षी विहार आया था इनमें से जो स्थापित किया गया था वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नवाबगंज पक्षी विहार। 13 का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा आपका जो बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि नवाबगंज पक्षी विहार ये देश में पहला पक्षी विहार आपका है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 6 नंबर और आपसे कह रहा है यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहां पर बनाया गया है? उत्तर प्रदेश का जो पहला टाइगर रिजर्व है वो आपके कहां पर बनाया गया है? तो 6 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण हेतु है? जो राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना चलाई गई है उसमें जो संरक्षण किया जा रहा है ना वो आपके घड़ियाल के है। घड़ियाल जो ऑप्शन आपका ए नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, घड़ियाल हो जाएगा अर्थात मगरमच्छ हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कह रहा है कि कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? कछुआ वन्यजीव विहार है कहां पर स्थित है? 8 नंबर दिया है और 8 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपके वाराणसी, जिसका ऑप्शन आ गया डी नंबर है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, बेहतरीन क्वेश्चन है कि सुराताल पक्षी विहार कहां पर अवस्थित है? सुराताल जो पक्षी विहार है आपके बलिया में है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बलिया हो जाएगा, बलिया आपका बन जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और आपसे कह रहा है कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? देखो यहाँ पर बात कर रहा है वन्यजीव विहार की, अगर बात करता है सबसे बड़ा पक्षी विहार की तो आप लाख बहोसी जो कन्नौज में है, लेकिन ये बात हो रही है आपसे वन्यजीव विहार की और वन्यजीव विहार है तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो हस्तिनापुर आपका मेरठ में है ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और आपसे कह रहा है कि राज्य में एक बब्बर शेर सफारी पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो बब्बर शेर सफारी पार्क जो आपका है याद रखिएगा आपकी इटावा में है, इटावा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर में और आपसे कह रहा है कि प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? यहाँ पर बताना है कि प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है।
तो दोस्तों याद रखिए ये महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि आपके पड़ता है ललितपुर में। याद रखिएगा, आपसे जिला भी पूछ सकता है। तो देश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपके कौन है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो कि आपके ललितपुर में। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है 23 नंबर और दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रथम वन्यजीव विहार आपका कौन सा था? दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर की बात किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो आपकी चंदौली में 1957 में बनाया गया था। तो आप कहेंगे सर जो सबसे पहला वही सबसे पुराना है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन है, या उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा चंदौली, जो 1957 में ये आपका बना था। दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है कि कथन दिया है और कारण दिया है। कथन कह रहा है वन नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात जो वन है नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा आपका कारण दिया गया है कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। क्या 24 नंबर में जो ऑप्शन है क्या दोनों सही हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ए और आर तो सही हैं, लेकिन पर्यावरण की गुणवत्ता को ये आपके वन कहेंगे, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर कह सकते हैं कि पर्यावरण की गुणवत्ता को, तो भैया हम लोग यहाँ पर उसके क्वालिटी को, उसके गुणवत्ता को अच्छा बनाए रखना ये मनुष्य के द्वारा होता है। तो आप कहेंगे सर ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। याद रखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, आपको लगा देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे 18 नंबर में, तो आपका ये नवाबगंज है। और नवाबगंज की अगर बात करते हैं तो आपकी पड़ता है कहां पर है? तो नवाबगंज जो आपको पड़ता है कौन? उन्नाव जिले में पड़ता है। इसका नया नाम क्या है? तो चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, सूर सरोवर पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस शहर के पास है? सूर सरोवर पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस शहर के पास है? क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके आगरा में है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 25 और आपसे कह रहा है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो देखिए चंद्रप्रभा दिया है और चंद्रप्रभा दिया है, तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, आपकी चंदौली में है। कहां पर है? चंदौली में है। अगला क्वेश्चन आपका 26 है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा है जो रामसर स्थल में यहाँ पर स्थित नहीं है? बताइए रामसर स्थल में उत्तर प्रदेश में कौन से स्थित नहीं है? 26 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका 26 नंबर में सूर सरोवर है, समस्तपुर पक्षी विहार है, सरसई है, यहाँ पर दिया गया है सुमिमर मानस झीलें। तो देखिए सरसई है, समस्तपुर है, सूर है, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी नंबर है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था? याद रखिएगा 1975 में स्थापित किया गया वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है 27 नंबर में ऑप्शन बी बनेगा। ये है आपका कतरनिया घाट। क्या हो जाएगा? कतरनिया घाट हो जाएगा, जो अभी बताया था लखीमपुर खीरी वाले एरिया में आपका पड़ता है। याद रखिएगा यहाँ पर मिक्स कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 28 और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? अब आपसे पूछा है वन और वो भी प्रतिशत के हिसाब में, तो आप कहेंगे सर 28 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा जो आपका सोनभद्र है। यहाँ पर जो वन है वो आपके सर्वाधिक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन है? अब आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन है। याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, ये जो आपका भदोही है। कौन? जो आपका भदोही है, यहाँ पर सबसे कम वन है, याद रखिएगा, है ना। भदोही को कालीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखो दिया गया है 20 नंबर और आपसे कह रहा है कि कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? तो दोस्तों याद रखिएगा दुधवा भी है, किशनपुर है, पीलीभीत है, लेकिन सुहेलवा ये वन्यजीव विहार आपके प्रोजेक्ट टाइगर में नहीं शामिल किया गया है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है देश में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कहां पर की गई थी? देश में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कहां कर गई थी? तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा 21 नंबर में, वो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर आपका उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 22 नंबर आपसे कह रहा है, और तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा दुधवा। ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं? 30 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, ये सभी, अर्थात जो आपका पूर्वी मैदान है, पश्चिमी मैदान है और मध्य मैदान है, तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 और आपसे कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय झाड़ियां उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय झाड़ियां उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो दोस्तों ये जो आपकी उष्णकटिबंधीय झाड़ियां हैं ये आपके दक्षिणी क्षेत्र में है। आपको मालूम है कि जो आपका एमपी एरिया में थोड़ा बारिश कम होती है, तो याद रखिए जो दक्षिण में जाएंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र में जाएंगे, तो वहां पर बारिश कम होती है। तो यहाँ पर जो आपकी झाड़ियां हैं वो उष्णकटिबंधीय आपकी झाड़ियां होंगी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 और आपसे कह रहा है कि प्रदेश के वन आवरण के वर्गीकरण में कौन सा गलत दिया गया है? मतलब उत्तर प्रदेश में जो वन होते हैं
उन वनों में से देखा जाए तो जैसे आपका पहला ऑप्शन है कि अति सघन वन है, मध्यम सघन वन है, आपके खुले वन है, लेकिन राजकीय वन हम लोग नहीं कहेंगे। जब भी हम लोग वनों का वर्गीकरण करते हैं तो अति सघन, मध्य, खुले करते हैं, ना कि राजकीय वन करते हैं, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन आपका डी नंबर है ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष है जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था लेकिन अब यह एक पारिस्थितिकी आतंकवाद माना जाता है। मतलब पहले इस वृक्ष को बहुत ही अच्छा मानते थे, लेकिन अब जब बारिश नहीं होती है तो बड़ी समस्या है, क्योंकि ये जो आपका पौधा है, ये जो आपका पेड़ है आपका यूकेलिप्टस है, ये पानी की खपत बहुत करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी आतंकवाद मानते हैं, पर्यावरण के लिए आतंकवादी माना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 32 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की दूसरी वन नीति कब लाई गई थी। 32 का जो ऑप्शन है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी 1998 जो आपका आंसर है ये आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 1998 आपका दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने राज्य सूची वन नीति साल 2017 में, इससे पहले आपकी 1988 में शायद आई थी। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा क्या करिएगा, वन नीति आपको यहाँ पर 88 कर लीजिएगा, 88 कर लेंगे तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, 1988 आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के कितने क्षेत्रफल पर रिकॉर्डेड वन है। उत्तर प्रदेश के कितने क्षेत्रफल पर रिकॉर्डेड वन है, आपसे 33 नंबर आपसे कह रहा है। दोस्तों 33 को ऑप्शन बी हो जाएगा, लगभग जो आपका है 6.15%। यहाँ पर आंसर आपका बी वाला यहाँ पर जवाब है राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा, कथन वाला कह रहा है वन नवीकाय संसाधन है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। देखिए 39 नंबर दिया गया है और 39 की अगर बात करते हैं तो अभी बताया था कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है ना। तो आप आंसर हो जाए आपका बी नंबर। मतलब यहाँ पर नवीकरणीय में और भी चीजें आ जाती है ना। नवीकरणीय में देखिए जो आपकी सौर ऊर्जा है ना, नाभिकीय ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, ये नवीकरणीय है। तो हम पर्यावरण की गुणवत्ता को नवीकरणीय से नहीं करेंगे, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन में वन के आपके ठीक दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं नवीकरणीय संसाधन में सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, ये आपके आते हैं, है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसकी गुणवत्ता का यहाँ से लेना देना कोई आपका है नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 और आपसे कह रहा है आपसे कि उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। 34 नंबर दिया है और 34 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। याद रखो उपयुक्त में से सभी भाबर तराई क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, ये सभी पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है 35 नंबर में कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अति सघन वन क्षेत्र सर्वाधिक है। 35 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए लखीमपुर खीरी जो आपका है यहाँ पर अति सघन वन क्षेत्र आपके हैं, लेकिन हमने कहा था प्रतिशत के हिसाब से लगा देता है, तो प्रतिशत के हिसाब से आप बताएंगे सोनभद्र आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 36 और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रदेश के कितने क्षेत्रफल पर वन आवरण आपका है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है, ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 40 दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन आप पढ़िए, पहले ऑप्शन पढ़ेंगे कि राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% आपके वन है। फिर यह है जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो भैया ये बताइएगा, अभी हमने 12.6 बताया था या लगभग आपको 7 कुछ बताया था, ये भी इसी वीडियो में आपको मिला था, 6.15 आपको बताया था ना। और यहाँ पर देखो 12.8 है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पर कह रहा है कोई वन भूमि नहीं है, इसका मतलब ना तो ए सही है ना तो बी सही है, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पर है। खीर खाते हैं संत लोग, तो आप कहेंगे सर आपका आंसर 41 नंबर में जो बनेगा वो बी हो जाएगा, संत कबीर नगर ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने भाग पर वन होना चाहिए। अगर इतने वन होते हैं तो फिर पर्यावरण की समस्या कम होती है। यहाँ पर याद रखिएगा आपका आंसर डी हो जाएगा, 1/3 भाग में या 33% भाग पर अगर वन होते हैं तो फिर आपके पर्यावरण में कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन आपका 43 है कि उत्तर प्रदेश में जो नवाबगंज पश्चिम बिहार है वो आपके कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों याद रखिए आपके उन्नाव में है, अभी हमने आपको पढ़ाया भी था। क्वेश्चन आपको अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए दिया है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रीय जो चंबल है ये किसका हिस्सा नहीं है 47 नंबर में। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है और राजस्थान का है, लेकिन आपके हरियाणा का नहीं है। जो आपकी चंबल नदी है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से तो ठीक है, लेकिन हरियाणा से कोई मतलब इसका नहीं है। क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है आपका 48 नंबर है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो वन आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपके कैसे, तो आपकी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कटीली, अर्थात सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 44 और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना हुई थी।
किस पश्चिम विहार की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी। याद रखिए नवाबगंज पश्चिम विहार जो कि आपकी उन्नाव में है, सबसे पहले इसी की स्थापना यहाँ पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपसे 45 है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत जो पश्चिम विहार है अर्थात सबसे बड़ा जो पश्चिम विहार है वो कौन सा है? तो अभी अभी हमने बताया था कि आपका जो लाख बहोसी पश्चिम विहार है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाए। लाख बहोसी कहां पर है? तो आपके कन्नौज में है दोस्तों, याद रखिए इत्र नगरी में। क्वेश्चन नंबर आपका 49 और आपसे कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू किया गया था? दोस्तों 49 की बात करते हैं तो यहाँ पर डेट पूछ लिया है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 19 नवंबर। कब है? 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था, तो यहाँ पर डेट याद रखना है 19 नवंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर कि उत्तर प्रदेश में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूकता लाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में जो पर्यावरण के प्रति लोगों में जो जागरूकता है इसके लिए एक तरीका अपनाया गया है। ये तरीका जो आपका है दोस्तों याद रखिए सभी चित्र सचल प्रदर्शनी के द्वारा, सेमिनार का आयोजन, पर्यावरण वाहिनियों द्वारा, मतलब ऑप्शन आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया था? थोड़ा सा नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लग रहा होगा, है ना। ये जो आपका क्वेश्चन है तो आपका जो आंसर 51 नंबर में वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 1884 में दोस्तों याद रखिए, ये 1884 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु प्रथम जो कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित? तो 1884। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने यूपी जीके की एक बेहतरीन क्लास आपने कंप्लीट किया है, जिसमें हमने 2 चैप्टर आपके कंप्लीट कराया और इन चैप्टरों से आपके क्वेश्चन बनना ही बनना है ना। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए आपने पढ़ भी लिया है और चाहो तो है ना अपना इनका रिवीजन भी आप लोग समय से अपना कर भी सकते हो बेहतरीन तरीके से। तो साथ ही आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास शाम को 6 बजे होगी करंट अफेयर की, तो हम लोग शाम को 6 बजे करंट अफेयर की क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।